चलिए हम आपको जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, उधर हम होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल को डिस्कस कर रहे थे। 5 एग्जांपल बता दिए थे। 6वें नंबर में क्या है, ईथर है। ईथर का तुमको पहचान पहले भी जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। तो ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड। ईथर का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। पढ़ाएंगे भी। ईथर का कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक को बोलते हैं सिंपल ईथर, ऐसे बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, और दूसरा कहलाता है मिक्स्ड ईथर। क्या कहलाता है, मिक्स्ड ईथर को ये बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। देखो जैसे देखो ऑक्सीजन है, इधर भी सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इधर भी सिंगल बॉन्ड आ रहा है। ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी क्या है, अल्काइल ग्रुप। और दोनों सेम अल्काइल ग्रुप है, जो ये है ये वही है, दोनों सेम ग्रुप है। अगर ऑक्सीजन के तरफ दोनों तरफ जो ग्रुप लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप, वो दोनों सेम हो तो ऐसे ईथर को क्या बोलते हैं, सिंपल। क्या बोलते हैं, सिंपल। ऐसे होगा तो सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। दूसरा क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन है, इधर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इधर सिंगल बॉन्ड आर और आर अलग अलग है कि नहीं। ये वाला और ये वाला आपस में क्या अलग अलग, दोनों अलग अलग अल्काइल ग्रुप है। जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, तो ऐसे ईथर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ईथर। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड। ऐसे को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर। अब देखो ईथर जो होता है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है। ईथर का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2O। क्या होता है जी, CnH2n+2O। जहाँ पे n क्या है, कार्बन एटम का संख्या। हाँ। जहाँ पे हम शुरू कहाँ से शुरू करेंगे, 2 से। मिनिमम n का सबसे कम वैल्यू क्या लेंगे, 2 से लेकर 3 4 5 6 8 9 10। जैसे तुम n का मान यहाँ पे 2 डालोगे तो अपने पता चल जाएगा कौन कौन सा नंबर आएगा। जैसे तुम यहाँ पे n का मान 2 डालो, देखो n का मान 2 डालो तो 2 दूना 4 6। तो C2H6O क्या हो जाएगा, C2H6O। देखो ये फर्स्ट नंबर ये है, देखो C2 को C है, H6 है कि नहीं। ये ईथर का क्या हुआ, पहला मेंबर। देखो C2H6O, ये जो इस फार्मूला पे जो आया C2H6O, 2 कार्बन है। देखो ऑक्सीजन को बीच में डालेंगे, ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन को बीच में डाले, हाँ ईथर ऐसे ही रहता है ना। और दोनों तरफ कौन सा अल्काइल ग्रुप लगा, यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3, इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। ये भी क्या बोला था, मिथाइल। इसी फार्मूला पे आगे C2H6 पहला नंबर है ईथर का। और दोनों तरफ मिथाइल है और दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप है, जो ये है ये वही है। वैसे ईथर को बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। पहला मेंबर जो ईथर का है वो कैसा है, सिमेट्रिकल। दूसरे सेकंड मेंबर पता करना कौन है, तो n का मान कितना डालेंगे, 3। n का मान अगर 3 डालते हो तो हमको ईथर का सेकंड मेंबर मिलेगा। यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हो। तो n का मान यहाँ पे 3 डालो, क्या बोलेगा, C3 3 दूना 6 2 8 C3H2। ये वाला देखो, ये वाला कुछ बनेगा सेकंड मेंबर। सेकंड मेंबर देखो क्या ठो कार्बन है, 3 ठो। ऑक्सीजन के तरफ एक तरफ SSC एक ग्रुप होगा CH3 और दूसरा ग्रुप क्या होगा, CH2 CH3। अब देखो ये एक तरफ जो लगा हुआ CH3 इसको मिथाइल बोलते हैं, CH2 CH3 को क्या बोलते हैं, इथाइल। ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है पूरा, ये दोनों अलग है कि नहीं। ऐसे ईथर को क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल। R है दूसरा R डैश है, समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर। अब तुमसे पूछ रहा है कि थर्ड मेंबर क्या होगा, ईथर का थर्ड मेंबर क्या होगा, समझ में आ रहा। तो ईथर का थर्ड मेंबर निकालने के लिए यहाँ पे n का मान 3 डालो, तो n का मान 3 डालोगे, 3 दूना 6 2 8 C3। अच्छा n का मान 3 डालो तो 3 दूना 6 प्लस 2 क्या होगा, C3। ये है ना थर्ड नंबर, 4 में डालेंगे। n का मान 4 डालोगे तो n का मान अगर 4 डाल दो तो क्या हो जाएगा, C4 4 दूना 8 2 10 C4H10O। ईथर का थर्ड नंबर ये होगा C4H10O। 4 तो कार्बन होगा। देखो एक इसको लिखने का कैसा तरीका, ऑक्सीजन इधर है, इधर CH2 CH3, इधर भी देखो CH2 CH3 है कि नहीं। ये वाला फार्मूला को फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ इधर भी CH2 CH3, इधर भी CH2 CH3, दोनों ग्रुप सेम है ना। तो दोनों ग्रुप इधर जो लगा हुआ सेम, उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। ये जो थर्ड मेंबर है ईथर का, इसको कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो एक बार ऑक्सीजन की तरफ 2 कार्बन लगा दिए, इधर भी 2 कार्बन। अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की तरफ 1 कार्बन लगाते हैं। क्या करते हैं, एक। टोटल 4 कार्बन है, 1 कार्बन को इधर रखवा, 3 कार्बन को उधर। इसी का दूसरा फॉर्म देखो, इसका दूसरा फॉर्म, ऑक्सीजन की तरफ 1 कार्बन 3 कार्बन को इधर करते हैं। इसका एक और फॉर्म लिख सकते हैं, इसी को लिखने का एक और तरीका है। तो उसको क्या कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऐसे ही इसको छोड़ दिए। यहाँ पे जो है ये कार्बन है ना, ये वाला, ये कार्बन लास्ट में रहा है, इस कार्बन को यहाँ पे लगा दो, जस्ट इसके नीचे। इस कार्बन का जस्ट इसके नीचे, तो देखो लास्ट लगा दिए। ये देखो इधर जो देखो ऑक्सीजन के इधर जो ग्रुप है, इधर दोनों अलग अलग है, तो कैसा ईथर बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल। इधर देखो ये भी जो दोनों अलग अलग है, इसको भी क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल। यानी तीसरा जो नंबर ईथर का, उसमें एक सिमेट्रिकल होगा, 2 को क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। आप देखो ये था 6ठा नंबर एग्जांपल होमोलोगस सीरीज का। अब देखो होमोलोगस सीरीज का अगला एग्जांपल है 7वें नंबर पे एल्डिहाइड। क्या आता है, एल्डिहाइड का क्या होता है, देखो एल्डिहाइड का पहचान क्या होता है, कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ, इधर सिंगल बॉन्ड H लगा हुआ, समझ में आ रहा है। इसको CHO बोलते हैं, इसी को एल्डिहाइड बोलते हैं। आगे इसको और पढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे इस कार्बन के साथ क्या लगाना है, या तो हाइड्रोजन भी लग सकता है या R अल्काइल ग्रुप भी लग सकता है, समझा। इस कार्बन के जस्ट में क्या लग सकता है, या तो हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं या क्या जोड़ सकते हैं, R का मतलब क्या हुआ, अल्काइल ग्रुप। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2NO। CnH2NO एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है।
इसमें n का मान कहाँ से डालेंगे, मिनिमम मान कहाँ से, 1 और 3 कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे तुमको मान लो अल्काइल एल्डिहाइड का मेंबर पूछेगा कौन कौन सा आता है, तो एल्डिहाइड का पहला मेंबर किस पे आएगा, n का मान 1 डालो, n का मान देखो इस फार्मूला में मान डालो, तो C1H2 गुना 1O, ये फार्मूला क्या होगा, CH2O, क्या होगा CH2O, समझ में आ रहा है, एल्डिहाइड का पहला मेंबर। तो एल्डिहाइड का देखो एक कार्बन है, देखो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप, CHO, इसमें से एक हाइड्रोजन देखो सिंगल बॉन्ड के साथ लगा, ये एल्डिहाइड का क्या होगा, पहला मेंबर। एल्डिहाइड का सेकंड मेंबर क्या होगा, तो एल्डिहाइड यहाँ पे n का मान 2 डालो, n का मान 2 डालो, C2 2 दूना 4, C2H4O, ये होगा, तो देखो C2H4O जो सेकंड मेंबर है कुछ इस तरह का होगा, CH जो है इसके साथ एक कार्बन है, समझ में आ रहा है ना, तो उसको इसी तरह के C2H4 है कि नहीं। देखो तीसरा मेंबर है, इसमें एक और कार्बन जोड़ दो ना, तीसरा मेंबर तो डायरेक्ट इसमें एक और कार्बन जोड़ दो, देखो तीसरा मेंबर CHO था, ये इसमें एक कार्बन था, एक और कार्बन जोड़ दिया, ये फार्मूला हो C3H6O, समझ में आ रहा है। ये एल्डिहाइड का थर्ड नंबर है। अब देखो अगला ग्रुप है कीटोन, क्या है कीटोन। कीटोन का पहले बायोलॉजी में भी पढ़ा चुके हैं, बायोलॉजी चैप्टर में। ये क्या होता है, कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CO है या सिंगल बॉन्ड है, ये CO जो ग्रुप होता है ना, ये कीटोन का पहचान होता है, समझ में आ रहा है। कीटोन भी दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं सिंपल कीटोन या सिमेट्रिकल कीटोन, मिक्स्ड कीटोन या अनसिमेट्रिकल कीटोन। जैसे देखो ये कीटोन में क्या है, C डबल बॉन्ड कॉमन है, इस C डबल बॉन्ड ग्रुप पे तो इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ये दोनों अल्काइल ग्रुप के आपस में सेम है ना जी। तो ऐसे कीटोन को क्या बोलते हैं, सिंपल कीटोन या सिमेट्रिक कीटोन। अब देखो क्या होगा, इस C डबल बॉन्ड के इधर एक R है, एक R है, ये दोनों अल्काइल ग्रुप आपस में क्या अलग अलग है, ऐसे कीटोन को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड कीटोन, क्या बोलते हैं मिक्स्ड कीटोन, इसी को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन, क्या बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। तुमसे पूछेगा कीटोन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2NO, फार्मूला क्या होता है, CnH2NO, क्या होता है जी, CnH2NO। यहाँ पे n का मान हम मिनिमम कहाँ से लेते हैं, 3 से, n का मान 3 है, 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे तुमको कीटोन क्या बोलेगा, पहला नंबर लिखो, कीटोन का पहला नंबर लिखो, कितना मान डालेंगे इनका, 3 कितना डालेंगे, 3 का मान डालो, यहाँ पे देखो करके C3 3 दूना 6, C3H6O, ये आएगा फार्मूला, इसमें ये वाला स्ट्रक्चर होगा, समझ में आ रहा है। तो इसका C3 क्या है, C3 रुक दिया। तो कीटोन का भी पता है, पहला मेंबर क्या होगा, n का मान 3 डालो, n का मान 3 C3 3 गुना 6 C3H6O, ये आएगा। तो कुछ देखो ये C डबल बॉन्ड है, इधर भी CH3 इधर भी CH3, दोनों सिमेट्रिक कैसा कीटोन होगा, सिमेट्रिकल है। तो देखो सेकंड नंबर तुमसे पूछेगा कीटोन का क्या होगा, तो n का मान क्या डालेंगे जी, 4, क्या डालेंगे 4, n का मान 4 डालो, तो देखो क्या फार्मूला बनेगा, C4 4 गुना 8 C4H2, क्या होगा H2। देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, एक तरफ दो कार्बन लगा दिए, एक कार्बन, दोनों अलग अलग है, क्या कहलाएगा अनसिमेट्रिकल कीटोन, क्या कहलाएगा अनसिमेट्रिकल। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको देख लेते, एक कार्बन को फिर इधर लगा दो, ये 4 कार्बन है, इधर 2 है, इधर 1, अब क्या कर सकते हैं हम, इधर 2 रखो, इधर 2 रखोगे तो गलत माना जाएगा, तो इधर क्या हो सकता है, सेम चीज आ जाएगा, तो समझा। ये सेकंड नंबर। अब इसका थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर लाने के लिए तुमको क्या डालना पड़ेगा, इनका मान 5, तो इनका मान 5 डालो यहाँ पे इस फार्मूला में, C5 5 दूना 10 H10, ये होगा, तो ये वाला फार्मूला देखो, इसमें 5 को कार्बन लगा हुआ है, समझ में आ रहा है। देखो ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड हो, एक तरफ 3 कार्बन लगा दिए, टोटल कितना कार्बन है, 5। अरे वो ई वाला जो ग्रुप है और ये वाला ग्रुप आपस में अलग है, ये क्या कहलाएगा अनसिमेट्रिकल कीटोन, क्या कहलाएगा अनसिमेट्रिकल। किसी कीटोन को लिखने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, कितने फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। जैसे देखो ये C डबल बॉन्ड ग्रुप है, इधर एक कार्बन है, अब क्या करते हैं 3 लगातार कार्बन है ना, 3 लगातार नहीं लिखते, दूसरे कार्बन के नीचे एक और कार्बन कर देते हैं, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो देखो ये वाला ग्रुप ये वाला ग्रुप अलग है, क्या कहलाएगा अनसिमेट्रिकल कीटोन। देखो ये हो गया, कहाँ तक थे हम, पाकिस्तान। इसको लिखने का और तरीका क्या है, इधर क्या करते हैं, ये 5 कार्बन है ना, देखो इसमें क्या करते हैं, 2 कार्बन इधर लगा दो, 2 कार्बन इधर लगा दो, अच्छा बीच में एक कार्बन है, ये देखो इधर वाला ग्रुप इधर दोनों सेम है कि नहीं, तो कैसा कीटोन कहलाएगा सिमेट्रिकल। आप देखो होमोलोगस सीरीज में और भी बहुत सारे एग्जांपल जो बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।